नमो बुद्धाय मेरे प्रिय साथियों, में बीके सिंह आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल BTP एजुकेशन 94 में स्वागत करता हूं। मेरे प्रिय साथियों, आज मैं आपको क्षेत्र मिति यानी मेंसुरेशन का एक महत्वपूर्ण सवाल लेकर आया हूं, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है, VVI है। तो सवाल आपका देखिए, ये 5 नंबर का पूछेगा। एक शंकु के छिन्नक जो 45 cm ऊंचा है, के सिरों की त्रिज्याएं 28 cm और 7 cm है। इसका आयतन वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। पाए का मान 22/7 लेना है। तो समझना क्या है, छिन्नक होता क्या है। तो पहले मैं आपको एक चित्र के माध्यम से बताता हूँ। देखिए, यह आपने देखा शंकु है, क्या है यह, शंकु बना दिया मैंने। तो शंकु को थोड़ा सा यहाँ से हम हटा देते हैं। जो इस अब जो भाग बचा, यह क्या हो गया, छिन्नक हो गया। क्या हो गया, यह छिन्नक हो गया। समझिएगा, क्या हो गया, छिन्नक। इसको आप बाल्टी भी बोल सकते हैं, क्योंकि बाल्टी डिजाइन में है। छिन्नक को हम लोग बाल्टी भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यही कहा, इसी का आयतन ज्ञात करना है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। तो इस सब चीज़ ज्ञात करना है आपको। ध्यान से यहाँ पर देखिए। तो यहाँ पर हम लोग सॉल्यूशन लिखते हैं। देखिए, चित्र बनाते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर चित्र बन गया। तो यहाँ पर जो है आपका ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक हो गया। इसका देखिए त्रिज्या पर अगर बात करें, तो इसका त्रिज्या कितना है, देखिए 28 cm है। ऊपरी त्रिज्या इसका 28 cm है। नीचे का जो त्रिज्या है वो क्या है, वह है 7 सेंटीमीटर, यहाँ पर दिया गया है। और ऊंचाई की अगर हम बात करें तो h बराबर 45 सेंटीमीटर है, ठीक ना। तो यहाँ पर लिखेंगे, दिया गया है छिन्नक की त्रिज्याएं क्रमशः R1 मान लीजिएगा 28 सेंटीमीटर और R2 बराबर मान लीजिएगा 7 सेंटीमीटर तथा H बराबर आपका है 28 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर इसका आयतन निकालना है, एक एक करके हम लोग निकालेंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग आयतन निकालेंगे, तब इसका वक्र क्षेत्रफल निकालेंगे। इसलिए प्रश्न से यहाँ पर देखते हैं। प्रश्न से पहला है, छिन्नक का आयतन। तो इसका क्या आयतन होता है, देखिए 1/3 पाई h R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर R1 इंटू R2। यह आपका सूत्र हुआ। आप ध्यान से एक बार फिर से देखिए, 1/3 पाई h R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। तो यहाँ पर देखिए क्या है, 1/3 पाई का मान 22/7, h का मान 45 और R1 का 28 है, 28 का स्क्वायर। R2 का जो मान है वह 7 है, 7 का स्क्वायर फिर प्लस है 28 × 7 और सेंटीमीटर क्या हो गया, क्यू हो गया। तो कटाइए, 15 बार में कटेगा। 15 × 22 कीजिएगा 330 होगा बटे 7 गुना 28 का जब स्क्वायर हम करेंगे, 28 का स्क्वायर जो होगा 784 होगा। 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। 28 गुना जब 7 कीजिएगा 196 होगा सेंटीमीटर का क्यूब। 330/7 गुना, देखिए 784 49 196 जोड़िएगा 1029 होगा। क्या होगा, 1029। कटाइए 7 से, 7 कम 7 50 3 7 चौका 28 7 7 49। तो 330 गुना 147 सेंटीमीटर जब क्यूब करेंगे तो 48,510 सेंटीमीटर का क्यूब होगा आयतन, ठीक है। परीक्षा में आयतन ही पूछेगा प्रायः, ठीक है। आयतन आपको याद रखना है। सूत्र पहले 1/3 पाई h R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। यहाँ पर सबका मान बैठाएंगे। 28 का स्क्वायर मतलब 28 गुना 28 784, 7 गुना 7 49, 28 गुना 7 कीजिएगा तो कितना होगा, 196 होगा। देखिए 784 49 196 जब आप ऐड करेंगे तो 1029 होगा और 1029 को 7 से डिवाइड करेंगे 147 होगा
और 147 गुना 330 जब करेंगे 48,510 सेंटीमीटर क्यूब होगा। आयतन का जो मात्रक होता है वह घन सेंटीमीटर होता है, घन मीटर होता है। तो यहाँ पर cm है, इसलिए घन सेंटीमीटर हो गया। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरा नंबर सवाल कहता है इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के पहले हमको L निकालना पड़ता है। देखिए L निकालिए। L बराबर फार्मूला हो जाता है h का स्क्वायर प्लस r1 घटा r2 का होल स्क्वायर का रूट अंडर। ठीक, तो यहाँ पर देखिए h हो गया कितना 45 हो गया। देखिए h बराबर यहाँ 45 है, 45 का स्क्वायर प्लस 28 घटाओ 7 का स्क्वायर का रूट अंडर। तो ये हो गया 5 20 25 हो गया, अब प्लस हो गया 21 का स्क्वायर। तो 20 25 प्लस 441 जोड़िए इसको, 5 1 6 4 2 6 4 2466 2466 हो गया। कितना हो गया 2466। इसका वर्गमूल निकलेगा 49.65 सेंटीमीटर आएगा। कितना आएगा 49.65 सेंटीमीटर आएगा। अब इसका हमको क्या ज्ञात करना है, इसलिए प्रश्न से क्या करिएगा, छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, इसका फार्मूला हो गया पाई ब्रैकेट बन r1 प्लस r2 इंटू एल। तो यहाँ 22/7 हो गया, 28 प्लस 7 हो गया, गुना इसका है 49.65 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब देखिए 22/7 ये हुआ 35 गुना 49 और हो गया 65 सेंटीमीटर का स्क्वायर। 7 × 5 = 35, यहाँ होगा 110 गुना 49.65 सेंटीमीटर का स्क्वायर। देखिए जब 110 गुना 49.65 कीजिएगा तो गुना करने पाएगा 54.61 सेंटीमीटर का स्क्वायर। एक बार फिर से समझिए। देखिए यहाँ पर का आयतन तो आप निकालिए, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, r1 चाहिए, r2 चाहिए और l चाहिए। r1 28 है, r2 7 है, तो l नहीं है, l का फॉर्मूला हुआ h का स्क्वायर प्लस r1 माइनस r2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर r1 28 है, r2 7 है, 28 में 7 घटे 21, 21 का स्क्वायर 441, 20 25 जोड़ 441 की जगह 2466, इसका जब वर्गमूल निकालिएगा 49.65 आएगा। अब सूत्र लगा दीजिए छिन्ना का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई इंटू r1 प्लस r2 इंटू एल। तो यहाँ पाई का मान 22/7, 28 प्लस 7, एल का मान 49.65। तो 28 और 5 35 हुआ, 7 से 35 को कटा दीजिए, 7 × 5 = 35, अब 5 गुना 22 110 हुआ, 110 गुना 49.65 कितना हुआ 54.61 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका एल भी निकल गया। ठीक है, दूसरा प्रश्न यहाँ पर है, तीसरा प्रश्न है। देखिए यहाँ पर क्या, तीसरा नंबर प्रश्न है संपूर्ण छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, इसका फॉर्मूला होता है देखिए पाई r1 प्लस r2 इंटू एल प्लस पाई r1 का स्क्वायर पाई r2 का स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए संपूर्ण, देखिए वक्र का मतलब क्या हुआ, देखिए यहाँ पर वक्र का मतलब सिर्फ किनारे वाला भाग, नीचे तो जो भी शंकु बाल्टी है किनारे निकाल रहे हैं। आपको संपूर्ण कहेगा तो नीचे पेनिया में एगो वृत्त है, यहाँ पार का स्क्वायर क्षेत्रफल इसका, क्षेत्रफल पाई r1 का स्क्वायर यहाँ हो गया, नहीं हो गया। तो इस दोनों को जोड़ेंगे और वक्र को भी अगर हम जोड़ देंगे टोटल निकल गया, समझे बात को। यानी बाल्टी के ऊपर ढक्कन होता है उसका क्षेत्रफल हो गया पाई r1 का स्क्वायर, नीचे पेंदी में गोल ऐसा रहता है उसका भी आपको क्षेत्रफल निकालना ना होगा। संपूर्ण का मतलब टोटल निकालना है, तो इसलिए यहाँ पर हो गया। इसका तो आपने निकाल लिया है 49 ने कितना निकाले हैं 61.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। यहाँ पर 22/7 रखिए प्लस r1 का मान 28 गुना 28
सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 22/7, इसका हो गया 7 × 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। यहाँ पर क्या किए देखिए, पाई r1 + r2 का मान यानी छिन्ना का वक्र प्रतिशतफल निकला हुआ है उसको रख दिए, और बाकी जो है पाई r1 का स्क्वायर, पाई का मान 22/7, r1 का मान 28 है, 28 × 28 कर दिए। अब देखिए 7 से 7 चौका 28 कटा और 7 7 कट गया, 5461.5 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस, तो यहाँ पर क्या हुआ 22 चौका 88 × 28 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस युवा 7 14 14 1 15 154 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया। अब क्या 88 × 28 कीजिए, 88 28 गुना करते हैं, 8 8 64 के 4 64 और 6 64 6 हो गया 70, फिर 8 9 16 8 9 16 17 4 6 7 गुना 14 2 24, ये हो गया 5461.5 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 24 64 cm का स्क्वायर प्लस 154 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया। तो ये तीनों को जोड़िएगा, 5461.5 24 64 और 154 जब जोड़िएगा होगा 80 79.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। और ये आपका निकल गया तीनों सवाल। तो इस तीनों सवाल से परीक्षा में अगर जब भी पूछेगा तो एक पूछेगा, मैंने आपको तीनों बता दिया है, शंकु का वक्र प्रतिशतफल, शंकु का आयतन और शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर अपने मित्रों को ज़रूर करें, क्योंकि जो लाभ आपको मिल रहा है यह लाभ अगर अपने मित्रों को मिले तो कैसा रहेगा। और मैंने प्ले लिस्ट में इसको ऐड किया है, जो VVI सवाल है, VVI क्वेश्चन लेके बोर्ड मॉडल लिखा है, वहाँ आप प्ले लिस्ट में जाएँ, सारे महत्वपूर्ण प्रश्न को देखें, आपके लिए हितकारी होगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय जननी, आपका दिन शुभ हो।